दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। आज राजभवन के दरबार हॉल में माननीय राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने रत्नेश सदा को मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई और इस तरह मंत्री वो बन गए। जदयू के नेता हैं, सोनबरसा सहरसा के विधायक हैं, तीसरी बार विधायक रहे हैं और उनको ये पद मिला है डैमेज कंट्रोल के रूप में। क्योंकि आपको याद होगा, आज से 5 दिन पहले ही हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, उनके पुत्र जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री थे डॉक्टर संतोष सुमन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ये कहा था कि उन पर दबाव बनाया जा रहा था जदयू द्वारा, नीतीश कुमार द्वारा, कि वो अपनी पार्टी को मर्ज कर दे जदयू में। और इसीलिए उन्होंने अपने पार्टी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसको लेकर कई तरह के मामले आए। उस समय ये कहा गया कि अब महागठबंधन टूट जाएगा, हड़कंप मच गया। लेकिन तुरंत ही आनन फानन में इसके डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, इसकी तैयारी भी जदयू ने कर ली और रत्नेश सदा को चुन लिया गया इसके लिए। चूँकि रत्नेश सदा भी मुसहर जाति से आते हैं, जिस जाति से जीतन राम मांझी आते हैं। रत्नेश सदा ने अपने बयान में, जो पूर्व में उन्होंने बयान दिया था जब वो मंत्री पद के लिए उनको बुलावा गया, उसके बाद कई मीडिया घरानों से बात करते हुए उन्होंने कई गंभीर आरोप जीतन राम मांझी पर लगाए। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी आज तक समाज के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। पूरा मुसहर समाज, अनुसूचित जाति के लोग उनसे खफा हैं, उनसे नाराज़ हैं। क्योंकि उन्होंने जो भी किया, जो भी विकास का काम किया, वो अपने लिए किए, अपने पुत्र के लिए किए, अपने समधिनी के लिए किए, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि पूरा समाज शर्मसार है। क्योंकि 2 दिन पहले वो कसम खाते हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे और फिर वो इस्तीफा देते हैं। इसलिए उनके इस आचरण से पूरा समाज शर्मसार है। कई तरह की बातें आई। दूसरी ओर मांझी जी ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा कि समाज की बात जब भी वो करते थे तो नीतीश कुमार उनको कहते थे अपनी बात कीजिए, समाज की बात छोड़िए, इन सब चक्करों में क्यों पड़े हुए हैं। उन्होंने कई योजनाओं की बात की कि इसके लिए हमने कहा, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं हुआ। तो मैं खुद के लिए राजनीति नहीं करता हूँ, मैं समाज के लिए राजनीति करता हूँ और इसीलिए हमने इस्तीफा दे दिया, या यूँ कहें कि महागठबंधन से अलग हो गए। लेकिन इस पर नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आया था। अलबत्ता ललन सिंह ने अपने बयान से ज़रूर एक हलचल मचा दिया था। ललन सिंह ने जो बयान दिया था वह भी अपने आप में गौर करने वाली है। उनसे जब यह पूछा गया कि क्या आपके द्वारा, जदयू के द्वारा दबाव डाला जा रहा था कि वो मर्ज कर जाएं जदयू में, मतलब हम पार्टी को मर्ज कर दिया जाए, उस पर ललन सिंह ने बड़ी बेबाकी से कहा कि हमने तो कहा था कि ये छोटी छोटी दुकानें कब तक चलाते रहेंगे, सो मर्ज कर जाइए। अब ध्यान देने वाली बात है, छोटी छोटी दुकानें, वो पार्टी जो बाज़ाब्ता चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी है, उसको छोटी छोटी दुकान कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? वो सच कहा जा रहा है। सच इसलिए कि आज जब गली मोहल्लों में आप निकलते हैं तो कहा जाता है कि राजनीति अब व्यवसाय हो गया है, ये दुकानदारी हो गई है। और वही उसी बात की पुष्टि ललन सिंह ने कर दी कि राजनीति दुकानदारी हो गई है, क्योंकि छोटी छोटी दुकानों को कब तक चलाया जाएगा। खैर, ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन नीतीश कुमार इस पर कोई बयान नहीं दे रहे थे। लेकिन आज 2-3 बड़ी घटनाएं हुई। एक तो ये कि जब ये शपथ ग्रहण समारोह हो गया, उसके बाद बाज़ाब्ता जदयू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो एक घटना हुई वो बहुत बड़ी थी। वो घटना क्या थी कि दशरथ मांझी, आप नाम जानते होंगे, माउंटेन मैन, जिन्होंने पर्वत को काट कर अकेले रास्ता बना दिया था, जिसके लिए पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है। दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी ने जदयू का
की सदस्यता ग्रहण की, बाज़ाब्ता सदस्यता ग्रहण की। और इसको एक तरह से यूँ कहें कि रत्नेश सदा के जुड़ने का ये बड़ा तोहफा, या रत्नेश सदा ने जो तोहफा दी है उसमें से एक ये है। चूँकि दशरथ मांझी भी मुसहर जाति से आते हैं, मुसहर समाज से आते हैं। हालांकि ये दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दशरथ मांझी को बहुत आगे लाने का काम किया था, बहुत बढ़ावा भी दिया था। आपको याद होगा एक दिन के लिए उन्होंने कुर्सी तक अपनी दे दी थी दशरथ मांझी को। तो वो दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी जदयू में शामिल हो गए हैं, उसकी सदस्यता ले लिए हैं। लेकिन इस दौरान जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया वो अभी गौर करने वाली बात है। उन्होंने सबसे बड़ा जो खुलासा किया वो निश्चित रूप से आपको आश्चर्य में डाल देगा, या यूं कहें कि अब बिहार की राजनीति भी विपक्षी दलों की एकता की जो बात हो रही है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित है। कैसे? तो उन्होंने कहा कि इनको ये कहा गया था कि आप या तो मर्ज कर जाइए या बाहर हो जाइए गठबंधन से, और उसके पीछे जो कारण बताया मुख्यमंत्री ने, उन्होंने ये कहा कि अभी 23 तारीख को बैठक होने वाली है सारी विपक्षी पार्टियों की, और इसमें ऐसे लोग रहते तो ये भाजपा का काम कर रहे हैं, बैठक में जो भी बातें होती वो भाजपा को ये बताते, मतलब कि ये भाजपा के लिए काम कर रहे थे, ये कहना है नीतीश कुमार का। और इसीलिए उनको कहा गया कि या तो आप मर्ज कर लीजिए या बाहर हो जाइए। तो उन्होंने बाहर जाने का रास्ता चुना, जबकि उन्होंने ये भी बताया कि हम ही हैं जो उनको मुख्यमंत्री बनाए थे, अपनी कुर्सी दे दिए थे। तो देखिए क्या कहते हैं मुख्यमंत्री साथ थे। और शुरुआती दौर में हम लोग उन्हीं को ना पढ़ाते थे और बनाते थे, और इस बार फिर साथ किए तो कुछ भी हुआ कि हमारे पार्टी के चुनाव लड़े, सब लोगों ने कहा, जीतने वाले ने भी और हारने वाले ने, उन लोगों का सपोर्ट नहीं था, लेकिन हम फिर भी तो रह रहे थे। लेकिन अब अपने लोगों के इच्छा हो गई थी कि नहीं साहब, अगर वो दूसरी तरफ से अन्य पार्टियों की तरफ से हो गया था तो आप लोग को तो बता ही दिए हैं पहले। तो हम लोग फिर अलग हो गए, तो उसी में वो चूँकि बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, वो दे दिए थे। लेकिन वो जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम नहीं, हम रिजाइन कर दिए थे, आपको याद है लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को और कोई दूसरा नहीं नाम दिया। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, तो हम कर दिए थे। और उसका तो उनका ठीक रूप नहीं था, तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग, तो हम शुरू में नहीं माने, बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए थे। अब बाद में फिर जब ये आए तो कह के रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज़्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है, हम लोग क्या जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि मीटिंगवा में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहाँ कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, हम मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज़्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं, अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए, तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे, तब फिर हम तो उसी तरह मुख्यमंत्री को बनाए। अब रत्नेश सदा को आप लोग जानते ना जी।
कब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं, मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जानते हैं। तीसरा टाइम तो हमको लगा कि वो तो ठीक ही है, तो इसी को हम बुला लिए। उसी दिन जब हो गया कि अब वो छोड़ देंगे तो हमने इसको बुला लिया। मुख्यमंत्री तो उसी दिन हमने कह दिया और सब लोगों से बातचीत कर दी और सबसे बात करके इनको कर दिया और फिर तुरंत गवर्नर साहब से बात किया, उनके इस्तीफा का भिजवा दिया। स्वीकार किए, बाहर थे लेकिन फिर भी स्वीकार किए और तुरंत एक हम जो नया मंत्री बने उनका भी उसी दिन भेज दिए, स्वीकार किया और वो भी बाहर थे तो आज के बारे में मुख्यमंत्री। तो सुना आपने, पूरा खुलासा कर दिया। वहीं चैलेंज कर रहे हैं रत्नेश सदा भी। जब वो मंत्री पद की शपथ ले लिए उसके बाद उन्होंने पत्रकारों को जो कहा वह भी काबिले गौर है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनका काम बताएगा कि वो क्या करने जा रहा है और वो अब एक अभियान चलाएंगे, पूरे बिहार के मुसहर जाति के लोगों से मिलेंगे, अनुसूचित जाति के लोगों से मिलेंगे और इसकी शुरुआत मांझी जी के क्षेत्र से करेंगे। उन्होंने कहा कि 2008 में जब उन्होंने मुसहर जाति का सम्मेलन बुलाया था तो 5 लाख लोग आए थे। मुसहर जाति में मांझी जी कहीं नहीं हैं और उनके जाने का असर महागठबंधन में कुछ भी नहीं होगा, उल्टा इसका लाभ होने जा रहा है, ये उनका दावा है। सुनिए क्या कहते हैं। जिलाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष और प्रदेश महादलित के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव जनरल से बने हैं और 2025 दिसंबर 2008 को हमने सम्मेलन किया। उसमें केवल 5 लाख मुसहर समाज आए थे और सहरसा जाम हो गया था और उसी का मैं सम्मेलन का ही संगठन का उपज हूँ जो मैं तीसरी बार सोनबरसा के मतदाता ने, कार्यकर्ता ने इतना टीका लगाया है कि तीसरी बार वहाँ का। विधानसभा में आप अमित शाह बने थे, याद है ना आपको? हाँ। अब तो आप मंत्री बन गए, क्या कहिएगा? एक तरीके से रिप्लेसमेंट है, तो क्या लगता है कि दलित वोट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मांझी जी को पता चल जाएगा आने वाले समय। बिहार घूमिएगा क्या? कैसे आप लोग? पूरे बिहार भाई, हम धरती पर सोने वाले व्यक्ति हैं। चादर नहीं मिलता था तो लार का टाल था, उसमें सोते थे। अब तो आप लोग का आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद से सारा सुविधा उपलब्ध है। एक एक घर पहुंचेंगे पूरे बिहार में। मांझी जी के इलाके में भी जाइएगा? हम पहला प्राथमिकता वहीं रखे, पहले वहीं जाइएगा? वहीं जाएंगे। जीतन राम मांझी का रिप्लेसमेंट महागठबंधन में आप बने। तो सुना आपने, लेकिन अब यहाँ एक और प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब भी ढूंढा जाना चाहिए और राजनीतिक गलियारों में इसकी बड़ी चर्चा रही है। जैसे ही ये मामला आया कि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो था कि कम से कम 3 मंत्री बनाए जाएंगे। एक तो जो डॉक्टर संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया है उसकी जगह पर रत्नेश आनंद, और 2 और रिक्त पद थे जो राजद के थे और वो दोनों सवर्ण जाति से थे। तो ये हुआ था कि 2 सवर्ण जाति के लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है और उसमें एक राजद को देने की बात हो रही थी, चर्चाएं चल रही थी राजनीतिक गलियारों में। और एक जो दूसरा मंत्री पद था वो था कि ये दिया जाएगा कांग्रेस को। चूँकि कांग्रेस में जैसे ही अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने दावा करना शुरू किया कि हमारी संख्या के अनुसार कम से कम 4 हमको मंत्री पद मिलना चाहिए था। और उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री से भी भेंट की थी, तेजस्वी यादव से भी भेंट की थी और कम से कम 2 लोगों को और मंत्री बनाने की बात कही थी। तो ये कहा जा रहा था कि एक मंत्री पद मिलेगा कांग्रेस को और दूसरा मिलेगा राजद को, लेकिन आज केवल एक ही मंत्री पद का शपथ दिया गया और वो दोनों रिक्त रखा गया पद। क्यों? बड़ा प्रश्न। अगर इस पर गहराई से विचार करें तो क्यों आखिर इन 2 पदों पर मंत्री पद का शपथ नहीं दिलाया गया? उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि बार बार यह बात आ रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी विस्तार होने की संभावना है, विस्तार हो सकता है। तो नीतीश कुमार का या जो अभी सत्ताधारी दल हैं, महागठबंधन है, इनका ये विचार है कि सबसे पहले केंद्र में किसको किसको बनाया जाता है मंत्री पद, मतलब केंद्रीय मंत्री परिषद का जो विस्तार होता है उसके बाद ये तय किया जाए कि बिहार में
जो और भी पद देने हैं, मंत्री पद का विस्तार किया जाना है, उसमें कौन कौन से लोग बनाए जाएंगे, मतलब उस आधार पर आगे चुनाव है। और सभी की नज़र अर्जुन की नज़र जिस तरह मछली की आंख में थी, उसी तरह जदयू का तीर भी मछली की आंख पर है, और ये मछली का आंख है 2024 का चुनाव। साथ में विपक्षी दलों की एकता के लिए जो एक मुहिम चल रही है, वो इसी को लेकर नहीं बनाया गया। हालांकि राजनीतिक गलियारे में तो कयास लगाया जाता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि आपसी ये तय नहीं हो पाया कि राजद में कौन मंत्री बनाया जाए या कांग्रेस में कौन मंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। असल बात यही है कि वेट एंड वॉच की राजनीति यहाँ पे की जा रही है। तो आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो निवेदन है कि उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए, ताकि जो हम वीडियो बनावें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार।